स्त्री शिक्षा एवं स्त्री सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस समाज को देखकर ऐसा लगता है जैसे स्त्रियों को शिक्षित करके समाज बहुत आगे बढ़ाना चाहता है उन्हें। लेकिन क्या आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि प्राचीन काल में स्त्रियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी? ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में भी स्त्रियों की शिक्षा की बहुत अधिक व्यवस्था थी। महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने गुरुकुलों की स्थापना कराई थी। बहुत सी ऐसी विदुषी थीं जिन्होंने शिक्षणालयों की व्यवस्था इसलिए कराई थी कि बालकों के साथ साथ बालिकाओं की भी शिक्षा दीक्षा समुचित रूप से हो सके। ऐसी मंत्र दृष्टा, मंत्रों की रचना करने वाली, वेदों को जानने वाली तपस्विनी और साध्वी स्त्रियों की चर्चा मैं आजकल कर रही हूँ। चर्चा के इसी क्रम में एक वेदज्ञ, विदुषी और साध्वी स्त्री थी भामती। भामती जी वाचस्पति मिश्र जी की पत्नी थी। वाचस्पति मिश्र जी से जब इनका विवाह हुआ था, वो उस समय कुछ टीकाओं की रचना कर रहे थे। धीरे धीरे इनके दाम्पत्य जीवन का 36 वर्ष बीत गया। एक रात कुछ ऐसा हुआ कि वाचस्पति मिश्र जी ब्रह्मसूत्र के शंकर भाष्य की पर टीका लिख रहे थे। दिए की रोशनी थोड़ी धुंधली होने लगी थी और उन्हें दिखाई कम दे रहा था। एक पंक्ति की रचना करने में भी उन्हें अधिक कठिनाई हो रही थी। ऐसे में उन्होंने देखा कि दिए की बाती को एक स्त्री जो है वो ठीक कर रही है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन है। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? तब उनकी पत्नी ने मुड़कर कहा कि मैं आपकी पत्नी हूं। अब इन्हें लगा कि इतने वर्षों से ये स्त्री मेरे साथ रह रही है और मेरी ये दशा है कि मैं इसे पहचानता तक नहीं। तब उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा भामती। तब वाचस्पति मिश्र जी ने उनसे कहा कि तुम अपनी कोई इच्छा बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने इतने मनोयोग से मेरी सेवा की है। तो उनकी पत्नी ने ये उत्तर दिया कि मैं आपकी सेवा करके स्वयं को कृतकृत्य मानती हूँ। आप मानव जाति के कल्याण के लिए टीकाएं लिखते हैं, ये बहुत पुण्य का कर्म है और मैं आपकी सेवा करके पुण्य प्राप्त करना चाहती हूँ। इस पर वाचस्पति मिश्र जी ने कहा कि इस समय मैं जिस शंकर भाष्य पर टीका लिख रहा हूँ उसको भामती टीका के नाम से जाना जाएगा। और फिर से वो उस टीका की रचना करने में लग गए। तो ऐसे थे ये दंपत्ति जहां निस्वार्थ भाव से दोनों ही वो समाज कल्याण में लगे हुए थे, मानव जाति के कल्याण में लगे हुए थे और ये उनकी सेवा में तत्पर रह करके स्वयं को कृतार्थ मान रही थी। तो इसी क्रम में मैं एक अन्य विदुषी और वेदज्ञ स्त्री सुलभा की चर्चा करना चाहूंगी, जो महाराज जनक के दरबार में थी। महाराज जनक समय समय पर शास्त्रार्थ का आयोजन किया करते थे और सुलभा इतनी विदुषी थी कि उन्होंने स्वयं महाराज जनक को भी शास्त्रार्थ में परास्त किया था। ये परम ज्ञानी थी। ब्रह्म ज्ञान, वेदों का ज्ञान, वैदिक मंत्रों की पूरी रचना, उनका दर्शन, ये सब कुछ ज्ञान इनको था। इन्होंने कई शिक्षणालय बनवाए थे जहां पर बालिकाएं जा करके शिक्षा और सदाचार ग्रहण करती थीं, यानी कि वैदिक मंत्रों का उपदेश उन्हें दिया जाता था और जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, सदाचार के मार्ग पर किस तरह से चलना चाहिए, इसकी शिक्षा भी उन्हें प्रदान की जाती थी। तो ऐसी थी हमारी ये वेदज्ञ स्त्रियां। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी अन्य साध्वी के विषय में मैं चर्चा करूंगी।